गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है बारिश कैसे होती है और किस वजह से होती है? चलो इसके बारे में जानें। पर इसके पहले हमें दो प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। वह है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। चलो देखें। क्या आपने कभी अपनी माँ को रसोई में पानी उबालते समय देखा है? कैसे पानी भाप यानी वाटर वेपर में बदल जाता है? इस पानी को भाप में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। कभी आपने किसी गड्ढे में बहुत सारा पानी देखा होगा और कुछ दिन बाद गए होगे तो एकदम गड्ढा सूखा दिखाई दिया होगा। आपने कभी सोचा ये कैसे हुआ? कोई जादू हुआ क्या? नहीं ना। सूरज की गर्मी के कारण समुद्र, नदी, झील आदि पानी के स्रोतों में पानी भाप यानी वाटर वेपर बनकर ऊपर उठ जाता है। और यही वजह गड्ढे में से भी पानी के सूख जाने की होती है। इसे इवेपोरेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ठंडी के मौसम की तुलना में? ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है। इसके कारण इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होता है और इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलो एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। दो तौलिए लीजिए। इनमें से एक तौलिए को दो मोड़ बना दीजिए और दूसरे तौलिए को बिना मोड़ के सुखाइए। तो आप बताइए इनमें से कौन सा तौलिया जल्दी सूखेगा और क्यों? मोड़ वाला तौलिया सूखने में ज्यादा समय लेगा, क्योंकि बिना मोड़ के तौलिए में ज्यादा एरिया यानी ज्यादा हिस्सा सूरज की किरणों को मिल रहा है। इसके कारण वो जल्दी सूख जा रहा है। और मोड़ वाले तौलिए में कम हिस्सा सूर्य को सामने है, इसलिए उसे ज्यादा समय लग रहा है। अब हम दूसरी प्रक्रिया समझेंगे। पानी उबालते समय अगर हम उस पर कोई ढक्कन लगा दे और थोड़ी समय बाद देखें तो हमें अंदर क्या दिखाई देगा? छोटी छोटी पानी की बूंद। और ये कैसे बनी? क्योंकि पानी उबलने के कारण भाप बनी। और जब भाप ठंडी हो गई तो वह फिर से पानी में बदल गई। यही है पानी की वह बूंदे। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। यह इवापोरेशन का ठीक उल्टा होता है। जैसे उबले हुए पानी में से भाप बनी और फिर वह भाप ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदली, वैसे ही कुछ प्रक्रिया के कारण हमें वर्षा होती है। चलो देखें। पानी के स्रोत जैसे कि नदी में से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर आकाश में पहुंचता है। वहां ठंडी हवा से मिलकर वह पानी की बूंदों में बदल जाता है। और फिर ये सब पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होकर बादल यानी क्लाउड में बदल जाती है। और जब बहुत सारा पानी इन बादलों में भर जाता है तो वर्षा के रूप में वह नीचे आ जाता है। यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों के माध्यम से हमें वर्षा प्राप्त होती है। पानी की इस अविराम यात्रा का कोई अंत नहीं है। इसे वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल यानी पानी धरती से आकाश में जाता है इवेपोरेशन के कारण, और आकाश से धरती पर आता है कंडेंसेशन के कारण वर्षा के रूप में। बच्चों, अब मैं आपके खास दोस्त ड्रैगन फ्लाई की मदद से आपको पानी की ये यात्रा दिखाता हूँ।
इस यात्रा में सूरज हमारा मुख्य पात्र है। सूरज के कारण धरती गर्म हो जाती है और पानी इवेपोरेट होता है। यह भाप बनकर ऊपर आकाश में चले जाता है और फिर ठंडी हवा से मिलकर वह कंडेंस हो जाता है और पानी के बूंदों में भर जाता है, जिससे बादल बन जाते हैं। और जब ये बादल पानी को रोक नहीं पाते, तब बारिश बरसती है। इससे नदी, समुद्र, झील सभी भर जाते हैं और फिर से पानी इवेपोरेट होता है और यह साइकिल चलती रहती है। बाय बाय बच्चों।